आज की कहानी का शीर्षक है बहू की मनमानी। रोज की तरह सुबह आंगन को साफ करती हुई माजी ने नीलम को जोर से आवाज लगाई। बहू, आज नाश्ते में पोहा बना लो, बच्चे भी खा लेंगे। अब वहां बहू तो पहले से ही तवे पर परांठे सेक रही थी। नीलम बोली, माँ, नन्ही बुलबुल तो एक खा भी चुकी थी और रोहन को बस परोस रही हूं। अब बहू ने आवाज लगाई, माँ जी, आलू के परांठे बन गए हैं, आकर खा लीजिए आप भी। अब यह सुनते ही माँ जी ने दबे स्वर में कहा, अब हमसे कौन पूछता है भाई, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं। खैर, अब तो ये रोज का था। माँ जी बात बात पर बहू को सिखाने की कोशिश करती और बहू तो बस अपने मन की ही सुनती थी। बहू नहलाने से पहले रोहन की मालिश कर देना, तो वही नीलम बोली, माँ जी, वो तो कब का नहा चुका है, अब कल कर दूंगी। अब बात बात पर माँ जी जो भी काम कहती, नीलम या तो उससे उलट करती या फिर करती ही नहीं। अब शाम ढलने लगी थी। पूजा के बाद माँ जी अपने संदूक को पनलक के नीचे से बाहर की ओर खींचने लगी। तभी नीलम कमरे के पास से गुजरी और उसकी नजर माँ जी पर गई। वो एकदम कमरे में दाखिल हुई और बोली, माँ जी, क्या कर रही हैं आप? इतना भारी संदूक अकेले निकाल रही है। और ये कहते हुए संदूक निकालकर पलंग पर रख दिया। आपको पहले भी मना किया है कि बुला लिया कीजिए। अब माँ जी मन ही मन बहू की चिंता देखकर खुश होने लगी और कहा, चल, अगली बार ध्यान रखूंगी। संदूक को खोलते हुए धीमे से बोली, गर्म कपड़े पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। संदूक खोलते ही सबसे पहले माँ जी को एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी रखी नजर आई। अब बहू भी पास ही खड़ी थी। उसने झट से पूछा, माँ जी, ये कौन लाया? माँ ने बोला, अरे तुम्हारे पिताजी जब औरंगाबाद गए थे तब लाए थे। मैंने बस एक ही बार पहनी है, सोचती हूँ छुटकी बहू को दे दूंगी। अब ये सुनते ही नीलम बहू फिर से गुस्से में तिल मिलाई और मन ही मन कहते लगी कि काम मैं करूं सारा दिन और तोहफे लेते वक्त छुटकी बहू याद आती है। अब माँ जी धीरे धीरे संदूक से कपड़े बाहर निकालने लगी। गर्म कपड़े निकालने के बाद माँ जी अब गर्मियों के कपड़े समेटने लगी। तभी गुस्से में लाल नीलम कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी माँ जी ने आवाज लगाई, बहुरिया कहाँ चली? जरा रुक, देख तो सही ये बनारसी साड़ी तुझ पर कैसे लगेगी। नीलम बोली, क्या फायदा माँ जी, जिसे देनी है उसी को बुलाकर दिखा दो ना। माँ जी बोली, वही तो कर रही हूं। आपका मतलब? हाँ, मैंने ये नई साड़ी मंगवा कर रखी थी, सोचा था तुझे किसी मौके पर दूंगी, मगर आज हाथ लगी तो सोचा दे दूं। दिवाली आने वाली है ना, उस पर पहन लेना। चल, अब जल्दी से संदूक वापस वहीं रख दे और जाकर रसोई संभाल। ये कहानी हमें यही समझाती है कि कई बार कानों सुनी गलत होती है तो कई बार आंखों देखी भी गलत हो सकती है। इसीलिए मनमानी करने से पहले एक बार खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखें।